वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 9 जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और जो सरफेस एरिया जो हम निकाल रहे हैं उसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो एक्सरसाइज स्टार्ट होंगे उसमें वॉल्यूम्स निकालना है। बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा है कि अ स्फीयर जस्ट एनक्लोजेस अ सिलेंडर if radius of the sphere is r, then find surface area of the sphere, curved surface area of the cylinder and the ratio of the two areas। बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बॉक्स है, ये जो मैंने फिगर बनाई है, और उसके अंदर हमने एक बॉल डाल दिया और वो बॉल जो इस तरह से हमने डाला कि वो बॉल जो है वो सिलेंडर के नीचे जो बॉटम है उसको भी टच कर रहा है और ऊपर जो टॉप उसको भी टच कर रहा है, और ये बॉल सिलेंडर की जो कर्व्ड सरफेस जो वॉल्स है सिलेंडर की उनको भी टच कर रहा है। कहता अगर इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो सिलेंडर का जो डायामीटर है, ये डायामीटर और स्फीयर का डायामीटर सेम है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब जो सिलेंडर की जो बेस है, ये बेस जो सिलेंडर की है, ये बेस, इसका डायामीटर और स्फीयर का डायामीटर सेम। इसका मतलब ये सिलेंडर की जो सिलेंडर का जो बेस का रेडियस है, इस स्फीयर का रेडियस सेम होगा। और जो बच्चों जब हम ऐसे लाइन ड्रा करते हैं, ये लाइन ऐसे, ये बच्चों हमारे पास जो स्फीयर उसका डायमीटर आ गया। क्लियर बच्चों, यही स्फीयर का डायमीटर जो बच्चों इस सिलेंडर की हाइट भी बन रहा है। ठीक है बच्चों, यानी सिलेंडर की हाइट जो h है वो इक्वल है बच्चों किसके, 2r के। 2r मतलब डायमीटर, यहां से यहां तक है बच्चों एक रेडियस, यहां से यहां तक है बच्चों दूसरा रेडियस। का मतलब जो सिलेंडर की हाइट है वो डायमीटर के इक्वल है। सिलेंडर का जो डायमीटर है वो स्फीयर के डायमीटर के इक्वल है और स्फीयर का जो डायमीटर है वो सिलेंडर की हाइट के इक्वल भी है। क्लियर बच्चों। अब बच्चों हमने क्या करना है कि हमने स्फीयर का सरफेस एरिया भी निकालना है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकाला, फिर दोनों को हमने कंपेयर करके बताना है कि क्या सिलेंडर का सरफेस एरिया ज्यादा है या स्फीयर का सरफेस एरिया। तो देखिए बच्चों, पहले हम लेते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट। हमारे पास गिवन है कि रेडियस ऑफ द स्फीयर is equal to r. This means surface area of the sphere equal to, पता है हमें बच्चों की स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता, तो बच्चों यहाँ कहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब बच्चों सेकंड पार्ट कहता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सेकंड पार्ट है बच्चों कि जिस सिलेंडर के अंदर ये स्फीयर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। चलिए, तो बच्चों हमें पता है कि स्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया हो, सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है बच्चों 2 पाई आर इंटू एच के बराबर। तो क्या करेंगे हम बच्चों, डायामीटर यहां लिखेंगे हम, सिंस द स्फीयर just encloses the cylinder, therefore radius of the sphere is equal to radius of the base of cylinder, base of the cylinder।
diameter of the sphere is equal to height of the cylinder। ये हो गया बच्चों, हमने लिखा कि हमने स्फीयर को बड़ी मुश्किल से सिलेंडर के अंदर डाल दिया। इसका मतलब जो स्फीयर का रेडियस होगा वही रेडियस होगा सिलेंडर की बेस का, और जो स्फीयर का जो डायमीटर होगा वही हाइट होगी सिलेंडर की। तो यहां लिखेंगे हम दिस मीन्स रेडियस ऑफ द सिलेंडर is equal to r, height of the cylinder, h equal to 2r। 2r मतलब कि जो डायमीटर है रेडियस का डबल, तो दिस मीन्स कर्व्ड surface area of the cylinder is equal to 2 pi r h। ठीक है बच्चों, ये 2r मैंने क्यों लिखा? बिकॉज डायामीटर इक्वल्स टू 2r, इसलिए मैंने। अब बच्चों डाल दें वैल्यू, ये आएगा 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू 2r। ठीक है बच्चों, r तो यही रेडियस है, इस h की जगह मैंने 2r लिखा क्योंकि हाइट ऑफ सिलेंडर जो है बच्चों वो है 2r। ये आएगा बच्चों 2 टू द 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 2 टू द 4 r इंटू r स्क्वायर। अब आएगा बच्चों रेशो of the surface area equal to, देखो बच्चों ये भी हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर आया है और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये इक्वल होगी। जब बच्चों इक्वल हो तो रेशो क्या होती है? 1:1। तो रेशो ऑफ द सरफेस एरिया आएगा बच्चों, ऊपर लिखेंगे हम सरफेस area of the sphere upon curved surface area of the cylinder। तो कितना होगा बच्चों? स्फीयर का सरफेस एरिया है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर और सिलेंडर का भी है 4 पाई आर स्क्वायर। ये कैंसिल होकर 1/1, so 1:1। This means the surface area of the sphere is equal to the curved surface area of the cylinder। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 13.4 को कंप्लीट किया।